तो नेक्स्ट वैरायटी कौन सा है आपका, रिप्लेसमेंट टाइप का क्वेश्चन। रिप्लेसमेंट टाइप के क्वेश्चन में अब मैं यहाँ पे फ्रेम करता हूँ, देखते जाओ। क्लियर है, ए बी सी और ये डी है, ये 10-10 केजी के लोग हैं। क्लियर है आपको, ये 10 केजी के लोग हैं। इसका एवरेज क्या होगा बताओ, 10 केजी होगा। अरे 4 लोग 10-10 किलो के हैं, सबका सम हो गया 40 किलो डिवाइडेड बाई 4, फिर से आपका 10 किलो आ गया। ये ए बी सी डी 4 दोस्त हैं, सब 10-10 केजीज के हैं, तो इनका एवरेज कितना है अभी, कितना है आपका एवरेज है आपका 10 केजी। क्लियर हो पा रहा है आपको। समझो, हर बार आप इतना एनालिसिस नहीं कर पाओगे, इसको डिराइव करके मैं एक फॉर्मूला लेकर जाऊंगा जिसके बेसिस पे आप बना सकते हो। नेक्स्ट मैं बोलता हूं, मैं ए को रिप्लेस कर देता हूं और ए की जगह पे ए को भगा दिया मैं और इसकी जगह पे लेके आ गया मैं किसको, ई को। अब कौन कौन लोग हैं, ई बी सी और डी। क्लियर है, समझते जाओ मैं क्या बोल रहा हूं। ई बी सी और डी, अगर मैं बोलता हूं यहां पे देखो कितना, ये इस आदमी को मैं लेके आ जाता हूं, आपका कितना हो गया आपका, ये 10 केजीज का था, तो मैं इसको चलो यहाँ पे 40 केजी का लेके आ जाता हूँ ई को। और अभी भी ये लोग रातों रात थोड़ी इनका वेट बढ़ जाएगा, ये 10-10 किलो के हैं इन लोग। क्लियर है, तो अभी कितना हो गया इसका देखो आप, अब इसका एवरेज वेट कितना हो गया आपका, इसको चलो मैं एक काम करता हूँ 50 केजी का बुला लेता हूँ, अच्छे से आपका एक्यूरेट बैठ जाएगा फिर। तो 10 केजी का आदमी बाहर गया, उसके बजाय 50 केजी का आदमी अंदर आ गया। अब आपका एवरेज कितना हो गया, इसको देखोगे तो आपका न्यू एवरेज कितना हो गया, कितना हो गया 50 और 3 80 डिवाइडेड बाई 4 20। क्लियर है आपको, तो आपका एवरेज बढ़ा। एवरेज बढ़ा क्यों, क्योंकि आपका जो रिप्लेस्ड आदमी था, इसको समझो आप, ये जो रिप्लेस्ड आदमी था ये जो अंदर आने वाले आदमी से कम वेट का था। अगर ये वाला केस होगा तो आपका देखो एवरेज इज इक्वल टू एस बाई एन है, एन तो फिक्स है, फिक्स है ना, एन में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, तो जो भी सर्कमस्टेंसेस होगा ये सम के कारण होगा। सम बढ़ेगा कब, जब ये वाला केस होगा आपका, तब आपका एवरेज क्या होगा, बढ़ेगा। अभी बढ़ रहा है मेरा, देखो 10 से 20 हो गया। नेक्स्ट केस में बोलता हूं, मैं ए को जो भगाया हूं उसकी जगह चलो अब मैं फिर से ए को भगाता हूं 10 केजी वाले आदमी को, बट इसकी जगह मैं जो ई को लेके आ रहा हूं अब इस बार वो 5 केजी का है। समझ पा रहे हो, बाकी बी सी और ये डी हैं, ये अब भी 10-10 केजी के हैं। क्लियर है आपको, समझो अभी जो ए भगा था इस केस में 10 केजी का, उसकी जगह ई आया था, ई कितने का था 50 केजीज का, तो मेरा एवरेज क्या हो गया, इंक्रीज होकर 20 हो गया। अब नेक्स्ट केस में देखो आपका, ये ए 10 केजी वाले आदमी को मैं भगाया, इसकी जगह 5 केजी वाले आदमी को ले आया, तो अब इसका कितना हो गया, इसका एवरेज कितना हो गया आपका 35 डिवाइडेड बाई 4। तो जो भी आएगा वो तो आपका 10 केजीज कम आएगा, लगभग ये 9 4 36 होता है, तो 8 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा ये। समझ पा रहे हो आप, ये क्या हो गया आपका 8 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा आपका एक्यूरेट। क्लियर है, 8.25 ऐसा कुछ आएगा लगभग। इसको देखोगे आप, इसको सॉल्व करोगे तो आपका एवरेज डिक्रीज हुआ कि नहीं, तो एवरेज डिक्रीज हो रहा है किस केस में, सर यहाँ पे जो भगने वाला आदमी था वो उसका वेट ज्यादा था आने वाले आदमी से। ये देखो आप यहाँ पे 10 केजी का आदमी बाहर गया, उसके बाद आने वाला आदमी 5 केजी का था, तो वेट तो जिसका आने वाले का कम है। तो आपका रिप्लेसमेंट टाइप में सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल आप इसको बेस्ड ऑन द ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हो, लगभग आपको क्लियर हो जाएगा क्या हो रहा है। इसको समझोगे आप, क्या समझ रहे हो, अगर मेरा जो बाहर आदमी गया उससे भारी आदमी अंदर आ रहा है तो एवरेज डेफिनेटली बढ़ेगा। क्लियर है, अगर यहाँ पे देखो जो अंदर रिप्लेस हो रहा है वो आदमी अगर लाइट वेट का जाने वाले आदमी से, तो आपका एवरेज क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है, लेकिन आपको ऐसा सिंपल क्वेश्चन नहीं देता है। क्लियर है, आपको पूछता है अलग अलग वैरायटी का क्वेश्चन है। जैसे मैं आपको क्या पूछ सकता हूं, देखो आपको मैं ये बोल सकता हूं क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन को मैं रिप्लेस कर देता हूं, क्वेश्चन को मैं रिप्लेस करके पूछूंगा तो आप हर बार इतना एनालिसिस नहीं कर पाओगे। अब मेरा क्वेश्चन क्या है समझो आप, ऐसे 4 लोग थे, एवरेज था मेरा 10 केजी। अब मेरा क्वेश्चन है रिप्लेसमेंट टाइप में, ये जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या कौन सा वाला है ये आपका रिप्लेसमेंट टाइप, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें टी मेथड एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि आपका एन चेंज नहीं होता है। समझो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, मैं बोल रहा हूं इन ऑर्डर टू इंक्रीज माय एवरेज बाय 10 केजीज, ये 10 केजी से 10 केजी और बढ़ाना है मेरे को, एवरेज को करना है 20 केजी। समझ पा रहे हो आप, तो एक बात बताओ, ए को मैं भगा रहा हूं 10 केजी का, उसके बदले में ई है वो कितने केजी के आदमी को लाऊं कि मेरा एवरेज बढ़ जाए 10 केजी। अब क्वेश्चन रिवर्स हो गया। समझ पा रहे हो, मेरा कहने का मतलब क्या था, ये आपका ए ओल्ड दिया हुआ है और मेरा क्वेश्चन में मैं बोल रहा हूं आपको कि भाई मेरे पास 4 लोग हैं, मेरे को ए को भगाना है 10 किलो के आदमी को।
अब मेरे को एक बात बताओ, जो नया आदमी आएगा रिप्लेस होके वो कितने केजी का होगा कि मेरा जो एवरेज है वो बढ़ के 10 से 20 हो जाए? तब आपके पास क्या ऑप्शन है पता है? सर एवरेज इज इक्वल टू एस बाई एन। अब एवरेज पहले कितना था? 10 था, जिसको मेरे को 20 करना है, तो ये सम में कोई ऐड होगा ना? देख समझते जाओ, ये जो ओल्ड सम था, ओल्ड सम कितना था? इसको देखो आप 40, इसमें माइनस गया 10 प्लस कुछ x और ऐड होगा और ये 4। समझ पा रहे हो? इसको जब सॉल्व, ये क्या हो गया? न्यू एवरेज। ये 40 क्या है आपका? ओवरऑल सम था 10 इंटू 4। ये -10 क्या था? जो 10 केजी का आदमी बाहर गया। x क्या है? प्लस x, जो आदमी आएगा, और डिवाइडेड बाई 4। क्यों? जो आपका इसमें सेटिस्फाई करवा के आप x को सॉल्व करोगे तब आपका x फिर आएगा 50 केजी। क्लियर है? अगर मैं आपको ऐसे क्वेश्चन दूं और इतना सोचने लगोगे तो आपका क्वेश्चन आउट हो जाएगा वहीं पे। समझ पा रहे हो? इतना आप टाइम वहां पे नहीं लगा सकते। ये जो भी मैं एनालिसिस कर रहा हूं इसको सिंपली आप याद रखो, जब भी रिप्लेसमेंट टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप एक ही फॉर्मूला को याद रखो। क्या? इसको याद रखो, वेट ऑफ, अभी मैं वेट के रेस्पेक्ट में बोल दे रहा हूं क्योंकि जनरली जो क्वेश्चन होता है वेट वाला क्वेश्चन आता है। क्या बोल रहा हूं आपको? समझो, ये जो वेट वाला जो क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं ऐसा बोल दे रहा हूं। कल को ये वेट की जगह हाइट ऑफ न्यू बॉय बोल देगा तो आपका हाइट हो जाएगा। तो जो भी नया बॉय रिप्लेस होकर आएगा उसका जो वेट होता है वो क्या होता है? रिप्लेस्ड वैल्यू प्लस या माइनस n इंटू डेल। वहां पे n क्या है इसको समझते जाओ। n क्या है आपका? नंबर ऑफ पीपल्स, जो कि बदलने वाला है क्या? नहीं। डेल क्या है? चेंज इन एवरेज। और रिप्लेस वैल्यू क्या है? जो आदमी बदला गया। समझ पा रहे हो आप क्या बोल रहा हूं मैं? रिप्लेस्ड वैल्यू क्या है आपका? जो आदमी बदला गया। तो आप इसको ध्यान रखोगे तो आपका बन जाएगा। प्लस कब होगा? जब आपका एवरेज में इंक्रीमेंट होगा। माइनस कब यूज होगा? जब एवरेज में डिक्रीमेंट होगा। वेरी सिंपल। अभी देखो, आप इतना एनालिसिस करने की बजाय मैं बोल रहा हूं आपको सेम क्वेश्चन 4 पर्सन है। समझ पा रहे हो? जिसके 4 पर्सन में मैं आपको देखो क्या बोल रहा हूं, इसका एवरेज था मेरा 10 केजी, उसमें मैं एक आदमी 10 किलो वाले आदमी को भगा दे रहा हूं और मेरा एवरेज हो रहा है इंक्रीज बाई 10। तो आपका देखो 50 आंसर आना चाहिए, आना चाहिए ना 50। इसको मैं पुट करता हूं, देखो आपका ये सेम कहां से आ रहा है? तो आपका इससे आ रहा है। क्लियर है? इसको देखो आप, वेट ऑफ न्यू बॉय का वेट क्या होना चाहिए? अभी आपको पता है ऑलरेडी, क्योंकि मैं एग्जांपल में 50 लिया हूं। रिप्लेस वैल्यू कितना था बाहर जाने वाला आदमी? 10 केजी का। प्लस, क्यों प्लस? क्योंकि मैं 10 से 20 कर रहा हूं। चेंज इन एवरेज क्या है? पॉजिटिव चेंज है। प्लस n कितने लोग थे? 4। और डेल क्या है? चेंज इन एवरेज। कितना हो रहा था 10 से 20 में? 10 का इंक्रीमेंट हो रहा था। देखो अगेन आप 50 केजी में पहुंच गए। सिंपल है, आपको समझ आ रहा है आपको क्या बोलना? तो आप सिंपली आप इतना एनालिसिस हर बार नहीं कर पाओगे रिप्लेसमेंट टाइप में। तो आपके लिए एकदम सिंपल शॉर्ट फॉर्मूला क्या हुआ? चाहे वेट ऑफ न्यू बॉय हो, वो क्या होगा? रिप्लेस्ड वैल्यू प्लस और माइनस n इंटू डेल। और प्लस कब लगेगा आपका? प्लस कब लगेगा? जब एवरेज में इंक्रीमेंट। और माइनस कब लगेगा? जब एवरेज में डिक्रीमेंट। क्लियर है? नोट इट डाउन, प्रॉपर लिखो आप इसको। अच्छे फॉर्म में लिखो जितना मैं बता रहा हूं। आप हर बार इतना एनालिसिस नहीं कर पाओगे। सिंपल फॉर्मूला फॉर यू क्या है आपका? अगर आप यहां पे भी सॉल्व करोगे तो ये जो फॉर्मूला आ रहा है वो ऐसे ही आ रहा है। समझ पा रहे हो आप क्या बोल रहा हूं मैं? ये रिप्लेस बॉय वाला जो फॉर्मूला मैं फ्रेम किया हूं, ये कहीं नहीं, वैसे ही आ रहा है जैसा मैं लिखा हूं।
कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो अभी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको समझ रहे हो आप, इतना ये तो जस्ट मैं एनालिसिस पर्पज से समझाया हूं आपको, एक्चुअली होता कैसे है। अब देखो आपका सिंपल रूल सर क्या एक ही आदमी बदल सकता है क्या? समझो, एक ही आदमी चेंज हो सकता है क्या? अरे एक ही क्यों चेंज होगा, दो को चेंज कर दो आप, दो को चेंज करोगे तो दो को नए को लेके आना पड़ेगा। लेकिन आप ये बात बताओ, जब मैं दो को चेंज करूंगा और दो लोग नए लोग आएंगे तो ये जो वेट आएगा ये दोनों का क्या होगा? सम होगा। उस केस में आप क्या इंडिविजुअल का वेट निकाल सकते हो क्या? नहीं, उसके लिए मेरे को एक इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। वो इंफॉर्मेशन किसी भी टाइप का हो सकता है, चाहे वो दो लोग का वेट का एज का रेशियो हो जाए, या तो एक का एज है दूसरे से दुगना है ऐसा बोल दूं, या हाफ है, कुछ भी इंफॉर्मेशन दूंगा। लेकिन आप ये याद रखो, ये जो भी वेट आएगा, अगर दो बदले तो दोनों का वेट का सम, तीन बदले तो तीनों के वेट का सम, एक बदला तो एक का ही वेट है। क्लियर है? अभी आगे क्वेश्चन आएगा इस कंसेप्ट पे, मिटा दूं ये, लिख लिए सब। रीड क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, देखो 22, क्वेश्चन नंबर 22 रीड करो आप। रिप्लेसमेंट टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देखने को मिलेगा पेपर में। एवरेज चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको बताता हूं। आप जैसे ही आप टाइम स्पीड डिस्टेंस में आओगे तो एवरेज स्पीड आ जाएगा आपके लिए। समझ पा रहे हो? ट्रेन ऐसे ऐसे चल रही है या कार ऐसे ऐसे चल रही है, बताओ एवरेज स्पीड ऑफ द कार। तो कहीं ना कहीं आप ये क्या है आपका, ये बेसिक अभी जो स्टार्टिंग चैप्टर्स हैं, परसेंटेज हो गया, जो कुछ मैं पढ़ाऊंगा अभी आप, ये आपका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है मान के चलो। जैसे आपको मैथ्स प्लस माइनस डिवाइड ये आएगा तो आप मैथ्स बना लेते हो सिंपल। कहीं भी जाके आपको एवरेज पूछ देगा, दो चार बस का स्पीड दे देगा, वो भी आप निकालोगे, टाइम स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम करके, फिर आपको पूछेगा एवरेज स्पीड क्या है। तो आपको एवरेज का कंसेप्ट पता रहना, तब बनाओगे आप। देखो क्वेश्चन नंबर आप पढ़ो कौन सा है, 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 23 वर्कशीट का। द एवरेज एज ऑफ 8 men इज इंक्रीज बाई 2 kg। मतलब देखो यहाँ पे n कितने हैं 8, डेल का वैल्यू +2 व्हेन, अच्छा कौन सा छूट गया है, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 देखो, एक आगे स्किप हो गया था। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ो। तो एवरेज क्या बोल रहा है, वेट ऑफ 7 बॉयज, n कितने हैं यहाँ पे 7, इज इंक्रीज बाई 3 kg, डेल का वैल्यू 3 kg व्हेन वन ऑफ देम, एक आदमी जो कि 48 kg का था, 48 kg का आदमी जो बदल गया, उसके बदले एक नया लड़का आया, तो रिप्लेस वैल्यू क्या हो गया आपका 48 kg। अब आपको पूछ क्या रहा है, फाइंड द वेट ऑफ द न्यू बॉय। सिंपली गया मैं फॉर्मूले में रखा, तो न्यू बॉय का वेट क्या हो जाता है भाई, रिप्लेस्ड वैल्यू प्लस आएगा कि माइनस, क्यों प्लस आएगा, क्योंकि इंक्रीज बाई 3 kg, प्लस n कितना है 7 × 3, तो 48 + 21 करोगे तो आपको कितना आ जाएगा, देखो ये 69 kg आ जाएगा। ये वेट ऑफ न्यू बॉय है 69 kg। अब इसमें वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन क्या हो सकता है बताओ। सेम क्वेश्चन को मैं रिवर्स कर देता हूं आपके लिए, रिवर्स कर सकता हूं कि नहीं। 7 लोग थे जिनका एवरेज क्या रहा था, देखो आपका एवरेज को मैं बता देता हूं आपको, इतना हो रहा है। क्लियर है? अब मैं बोल रहा हूं कि बताओ कितने केजी का नया बॉय आएगा कि आपका एवरेज इंक्रीज हो जाए 3 से। कुछ भी मैं बता सकता हूं आपको, ये डेल का वैल्यू बता सकता हूं, तो आपका कोई एक अननोन रहेगा आपके लिए। समझ पा रहे हो आप इस फॉर्मूले में। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, अगर हो गया तो इसका आंसर क्या है आपका 69 kg। ऑप्शन नंबर बी 69 kg राइट है आपका क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ना हो गया तो ये समझ आया। मैं जो जो दिया है वो सब फॉर्मूले में पुट कर दिया हूं। ये फॉर्मूला कैसे है हम लोग डिराइव किए जस्ट अभी। क्वेश्चन नंबर पढ़ो आप 23 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या बोल रहा है, द एवरेज एज ऑफ 8 men, एन कितने यहाँ पे 8, गुड, इंक्रीज बाई 2 kg, डेल 2। क्लियर है? नेक्स्ट देखो आपको क्या बोल रहा है, व्हेन 2 of them, अब 2 लोग बदल रहे हैं तो रिप्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 लोग का बदलेगा, कितना कितना बोल रहा है इसका 21 + 23 kg, मतलब ओवरऑल कितना हो गया 44 kg के लोग बदल गए। इनके बदले 2 गए हैं तो 2 ही आएंगे ना, तो 2 लोग नए आएंगे, उनका आपको एज पूछ रहा है। अगेन भाई चलो मैं इसका नामकरण कर देता हूँ, एक का नाम आपका ये राम है और इधर आपका ये 2 नए लड़के आए, दोनों को बदल के। क्लियर है? इसके बदले 2 नए लड़के आए तो अब आपका क्या हो जाएगा सेम 44 kg रिप्लेस्ड वैल्यू, प्लस आएगा माइनस
क्यों? क्योंकि इंक्रीज हो रहा है। प्लस n कितने लोग थे? 8 और इंटू 2, तो 44 प्लस 16 करोगे तो आपका आंसर आ गया 60। बट अगेन ये 60 क्या है आपका? ये राम और ये जो मोहन दो नए लड़के आए थे उनका सम है, सम। क्वेश्चन में क्या पूछा है आपको? देखो एवरेज पूछ रहा है, ना कि सम पूछ रहा है। समझ पा रहे हो आप? तो आपको क्या करना पड़ेगा एवरेज के लिए? डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आप एकदम केयरफुली ध्यान दो। आपको अगर इस क्वेश्चन में मैं अगर पूछूं, सब इधर ध्यान देना, इसमें मैं अगर आपको पूछूं कि भाई इसमें जो राम था वो कितने किलो का था, तो आप नहीं बता पाओगे। इसके लिए मैं एक और इन्फॉर्मेशन देता हूं। चलो, क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं समझो आप, कि ये जो राम है वो ये मोहन से 15 केजी कम का था। समझ पा रहे हो? ये पहला इन्फॉर्मेशन। तो आप क्या बोलोगे? लेट मोहन रहा होगा x kg का, x माइनस 15 प्लस x इज इक्वल टू ये। आप इक्वेशन बना के निकाल सकते हो। एक काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन ये दे सकता हूँ। दूसरा मैं ये दे सकता हूँ, बताओ कि राम और मोहन का जो वेट का रेशियो है ये कितना हो गया? 2:4 है। या इसको देखो आप कैसा है, हाफ है, या जो भी रेशियो दे दूंगा मैं। तो आप एक तो रेशियो के बेसिस पे निकाल सकते हो। आप अनलेस एंड अनटिल आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देगा तो आप नहीं निकाल सकते इंडिविजुअली। समझ पा रहे हो आप क्या बोल रहा हूँ मैं? ये जो भी आएगा, अभी 3 बदलते तो तीनों का सम आता। क्लियर है? नेक्स्ट आगे मैं क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें मैं आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन दे दूंगा आपको। समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ, चलो इसी चीज को मैं और बोल देता हूँ। तो ये राम और मोहन का जो रेशियो है वो 2:3 है। फाइंड द एज ऑफ वेट ऑफ राम। आप निकाल सकते हो कि नहीं? आप इसमें आप नहीं निकाल सकते क्या? ये अगर मैं बता दे रहा हूं कि राम और ये मोहन का वेट अगर 2:3 है, तो अब आप बताओ मेरे को कि राम कितने केजी का था। तो अब आपके लिए आप आसान हो गया। क्लियर है? इसको आप ये कैसे हो रहा है तो आप इसको समझो, मैं आपको नेक्स्ट समझा दूंगा जब रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ाऊंगा। ये हमारी स्टोरी में 2 और 3 थे, ये 2 और 3 थे, ये दोनों ओवरऑल इनका वेट कितना हो गया? 5। बट ये ओरिजिनली कितने? 60। तो यहाँ पे कॉमन मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ रहा है? 12। ये कैसे हो रहा है तो जस्ट मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा तो क्लियर आएगा। अगला अगला तरीका होता है बनाने का, तो ये इस वे में मैं सॉल्व करता हूँ, टाइम सेविंग अप्रोच है। तो ये दिख रहा है, कभी भी कोई चीज रेशियो प्रोपोर्शन में मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर तो सेम होगा। तो यहाँ पे भी जाके मल्टीप्लाई कर देता हूँ 12 से, यहाँ पे भी 12 से, तो आपको दिखेगा 24 केजी का राम था और 36 केजी का। क्लियर है? तो आपको एक इन्फॉर्मेशन चाहिए रहता है। अभी देखो आपको क्या पूछ रहा है, ये दोनों नए लड़कों का एवरेज क्या होगा? तो आपका आंसर क्या होगा? 60 डिवाइडेड बाई 2, 30 केजी आएगा आपका आंसर। पूछा है ना, एवरेज पूछा है कि नहीं आपको? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, आपको क्या पूछ रहा है देखो। कहाँ गया क्वेश्चन? वो क्या था आपका? क्वेश्चन नंबर 23। क्लियर है आपको? तो 60 शायद गलत मार्क कर गया, उसको आप देखो। ऑप्शन क्या आएगा आपका? उसका ऑप्शन नंबर डी 30। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ो आप। क्या बोल रहे देखो क्वेश्चन नंबर 24 में, द एवरेज एज ऑफ 24 बॉयज हैज डिक्रीज बाय 1 मंथ। 1 महीने से डिक्रीज हो जा रहा है। व्हेन वन ऑफ देम हुज एज इज 19 ईयर्स इज रिप्लेस्ड बाय ए न्यू बॉय। सबको फार्मूले में पुट करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। गलत आ रहा है क्या? 1 मंथ में 1 ईयर में उसको बैलेंस करोगे ना, 24 महीना मतलब 2 साल, 17 साल आ जाएगा आपका आंसर। देखो उसको सॉल्व करो आप। क्या बोल रहा है देखो आप, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखो आप क्या बोल रहा है। एवरेज एज ऑफ 24 बॉय, एन कितने यहाँ पे 24 है। इनका एवरेज क्या हो रहा है? डिक्रीज बाय 1 मंथ, मतलब डेल का वैल्यू क्या हो रहा है? -1 मंथ। मंथ है मंथ, और ये आपका क्या है? ईयर है। इसको ध्यान रखना। क्लियर है? व्हेन वन ऑफ देम रिप्लेस वैल्यू क्या बोल रहा है आपका? 19 साल का आदमी गायब हो गया इसमें से। तो आपका वेट ऑफ न्यू बॉय क्या होगा? न्यू बॉय का क्या हो जाएगा आपका? देखो एज क्या होगा न्यू बॉय का? एज रिप्लेस्ड वैल्यू माइनस क्यों हो रहा है? क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। अब आपको लग रहा है सर 24 × 1 तो मेरा नेगेटिव आंसर आ जा रहा है, लेकिन वो 1 मंथ में और 1 ईयर में ना, तो 24 महीने कितने साल हो गए? 24 महीना इंटू आपका इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप कितना आ जाएगा? देखो आपका ये एन का वैल्यू 24 और ये डेल का वैल्यू 1, तो 19 - 2 ईयर नहीं हो जाएगा?
या तो 1 ईयर को 1/12 कर लो तो भी आपका 2 आ जाएगा, आपके पास जैसा लगे आपको। क्लियर है? तो आप इसको करोगे तो आपका 17 ईयर आ जाएगा आंसर। तो न्यू बॉय का एज आपका 17 ईयर है। तो देखो आपका डिक्रीजिंग वाला केस हो गया, ये हुआ ना डिक्रीजिंग वाला। तो ये डेल में माइनस साइन कब लगेगा? जब जब आपको डिक्रीमेंट बोलेगा। प्लस कब लगेगा? जब इंक्रीमेंट बोलेगा। नोट करो इसको। हो गया? नोट हुआ? क्वेश्चन नंबर पढ़ो, 25 पढ़ो। ये आपका बहुत शॉर्टकट से बन जाएगा, लेकिन अभी आपको लगेगा मैं शॉर्टकट लगा दूंगा तो कैसे लगेगा, ये कैसे आ रहा है। तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर होगा मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर में। क्लियर है? वो मैं आपको बता देता हूं, फिर भी आपको बता देता हूं। रीड क्वेश्चन नंबर 25, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 को पढ़ो आप। क्या बोल रहा है देखो इसमें, इन द क्या बोल रहा है, इन अ क्लास द एवरेज वेट ऑफ 60 स्टूडेंट इज 55 kg। तो क्लास में टोटल कितने लोग थे? 60 लोग थे, जिनका एवरेज कितना दिया है? 55 kg। नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखो, इफ द एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स, ये जो गर्ल्स है इनका नंबर नहीं पता है, लेकिन जो भी है इनका एवरेज कितना है? 50 kg। और यहीं पे बॉयज है जिनका नंबर नहीं पता है, तो बॉयज का कितना दिया है, एवरेज कितना दिया है? 65 kg। अब क्या पूछ रहा है पता है आपको? देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। ऐसा क्वेश्चन पूछता है आपको। कैसे नंबर फाइंड करोगे आप इसमें? तो यहाँ पे आप देखो, चलो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, लेट जी नंबर ऑफ गर्ल्स होंगे, बी नंबर ऑफ बॉयज होंगे। इनका एवरेज कितना हो रहा है आपका? 50 और ये 65। सही बता रहे हो कि नहीं? हाँ ठीक है, ये कितना है आपका? 65। तो अभी ये कंपेयर करके मैं बोल सकता हूँ क्या कुछ भी? नहीं। ये कहाँ पे कंपेयर होगा? सम पे। तो सम पे कैसा दिखेगा? ये 50G और ये 65B होगा कि नहीं? अब ओवरऑल एवरेज तो आपको दे दिया, कितना दिया? 55 kg। तो ओवरऑल एवरेज भी क्या होता है आपका? देखो ओवरऑल एवरेज क्या होगा? ओवरऑल सम अपॉन n। तो n की जगह क्या आ जाएगा? बॉयज प्लस गर्ल्स, यही तो मिलके n बनाएंगे आपका। ऊपर वाले का सम कितना आएगा देखो? नहीं आएगा क्या? अरे यही तो होगा ना, ऊपर वाले का सम 50 इंटू जी, 65 इंटू बी। ये क्या होता है? सम क्या होता है आपका? एवरेज इंटू एन, यही होता है ना। इसको जब सॉल्व करोगे एक ही जगह आप क्या आ जाएगा आपका? ओवरऑल देखो कितना दिया? 55 kg तो दिया हुआ है आपको एवरेज। अब ये आपको एक इक्वेशन दे देगा। ये इक्वेशन कैसा देगा आपको? देखो 55B प्लस 55G। इसको सॉल्व करोगे आप, उधर ले गया। ये क्या दिख रहा है आपको? 50 गर्ल्स प्लस 65B। इसके बेसिस पे आप मेरे को बॉयज और गर्ल्स का रेशियो बताओ, क्या आ रहा है देखो सॉल्व करके। अरे रेशियो तो आएगा आपका, दोनों साइड बॉयज गर्ल्स से कट थोड़ी जाएगा, आपका एक रेशियो मिलेगा आपको इसमें। तो ये जो इन्फॉर्मेशन दिया है ये आपको रेशियो के लिए दिया है। इसको सॉल्व करोगे कैसा दिख रहा है देखो, ये 60, ये क्या दिख रहा है? 5/10, 1/2 आ रहा है। इसको सॉल्व करोगे तो 5/10 दैट मीन्स 1/2 आ रहा है। अब मेरे पास एग्जैक्ट कोई इन्फॉर्मेशन जो मेरे को रिक्वायर्ड था वो है मेरे पास। क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए था मेरे को? यहाँ पे देखो, इसको मैं स्विच करता हूँ इधर। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 1:2 है। ओवरऑल हमारे केस में 3 लोग हो रहे हैं क्लास में, 2 और 1 मिलके 3 लोग हो रहे हैं हमारे क्लास में। लेकिन ये ओरिजिनल क्लास में 60 लोग हैं। समझ पा रहे हो? ये जो ऊपर वाला रहता है ये हमारे रेशियो का कहानी रहता है, और ये नीचे वाला ओरिजिनल स्टोरी रहता है। ये कैसे होता है तो मैं आपको स्विचिंग सब सिखा दूंगा कैसे ये इजिली फ्रेम होता है। क्लियर है? आप इसको कन्वेंशनली सॉल्व करोगे तो कैसे दिखेगा? 1/3 इंटू ओवरऑल, और 1 कितना दिखेगा आपको? 2/3 इंटू ओवरऑल। ये सब लंबा हो जाता है। आप इसको सिंपली देखोगे तो आपको दिख रहा है 1 और 2। तो मैं ये सोच रहा हूँ मेरे क्लास में 1 लड़का था और 2 लड़कियां थी, तो दोनों मिलकर 3 लोग क्लास का कंस्टिट्यूट बना रहे थे उन लोग। अब ओरिजिनल स्टोरी में ये 60 लोग हैं। और रेशियो प्रपोर्शन का सबसे अच्छा प्रॉपर्टी ये होता है, कुछ भी कॉमन मल्टीप्लाइंग फैक्टर मिला आपको तो सब में मल्टीप्लाई होगा। यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं? तो यहाँ पे 40 और ये कितना हो गया आपका? ये 20 और ये आपका। तो यहाँ से आपको पता चला बॉयज कितने हैं? 20 और गर्ल्स कितने हैं? 60। क्लियर है? तो ये आपका कन्वेंशनली हो गया। लेकिन आप ये देखोगे तो ये मिक्सचर एंड एलिगेशन में और इजीली सॉल्व हो जाता है। वो मिक्सचर एंड एलिगेशन क्या होता है? जो आपके बिग बाजार वाले लोग मिलाते हैं, समझो आप। इसका क्वेश्चन आएगा आपका टॉपिक इसमें,
एक महंगे वाला वैरायटी का राइस लेंगे और एक सस्ते वाले वैरायटी राइस को मिक्स कर देते हैं और एक बीच वाला वैरायटी का प्राइस निकाल देते हैं, बार बार फ्लक्चुएट होता है वहां पे प्राइस। क्लियर है? तो सेम देखो, ये कभी भी ऐसा होता है तो याद रखो आपका कैसा होता है, इसको देखो आप, ये कैसा दिख रहा है आपको, एक जो एवरेज होगा ये हमेशा आपके लिए एप्लीकेबल है, बहुत शॉर्टकट अप्रोच है, आप इसको बिना सॉल्व किए आप वहां तक पहुंच सकते हो, और ज्यादा क्लियर होगा जो चैप्टर आएगा। क्लियर है? अभी देखो आप, ये वाला जो केस है इसमें जो भी ओवरऑल एवरेज रहता है वो हमेशा बीच में आएगा, जो भी ओवरऑल एवरेज रहता है वो हमेशा बीच में आता है। और ओवरऑल एवरेज तो ठीक है, लेकिन इसमें आप जब भी नोटिस करोगे तो कभी भी कब कब अप्लाई कर सकते हो, इसके लिए एक रूल है आपका। क्लियर है? रूल क्या है आपका, एक एवरेज है वो ओवरऑल एवरेज से कम होना चाहिए और दूसरा एवरेज ओवरऑल एवरेज से ज्यादा होना चाहिए। क्या बोल रहा हूं मैं, इसको देखो आप, ये ओवरऑल एवरेज क्या था 55 kg, एक एवरेज है वो आपका इससे कम होना चाहिए और दूसरा एवरेज उससे ज्यादा होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाओगे इसको। अब मैं यहाँ पे देखो, जैसे फॉर एग्जांपल एक गर्ल्स के रेशियो लिखता हूँ यहाँ पे 50 kg, बॉयज के लिए लिखता हूँ कितना आपका यहाँ पे 65 kg। आप इसको अल्टर भी कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो। अब कुछ नहीं, आप इसको देखो डायगोनली माइनस करके लिख दो, इसको माइनस कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है 10, उधर माइनस कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है 5, और ये इस साइड में लिखा हूँ गर्ल्स को और इस साइड लिखा हूँ बॉयज को, ये जो भी मिल रहा है आपको ये रेशियो ही है। समझ पा रहे हो? नेक्स्ट में अब ये तो गर्ल्स रेशियो बॉय का रेशियो कितना आ गया आपका, कितना आ रहा है 2/1, इसको जब इन्वर्ट करोगे तो बॉयज बाई गर्ल्स का रेशियो 1/2। आपको कोई भी मतलब नहीं, आप जैसा भी मिले आपको मिल जाएगा। तो ये इतना सॉल्व करने से मैं बच सकता हूँ इस वाले अप्रोच से। समझ पा रहे हो? लेकिन इसका सिंपल रूल क्या बोलता है, जो ओवरऑल एवरेज होगा वो सेंटर में आएगा, एक एवरेज उससे कम होना चाहिए और दूसरा एवरेज उससे ज्यादा होना चाहिए, तब आप यहाँ पे एग्जैक्ट निकाल पा रहे हो। क्लियर है? आपका आंसर कितना है 20 और 40, नोट कर लो इसको आप। बस ये हो जाएगा, 10 मिनट और चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर। ठीक है? क्या क्यों, ये समझ आ रहा है आपको? ये डाउट आपको नहीं आना चाहिए सर आप यहाँ पे बॉयज प्लस गर्ल्स है, ये इसका ओवरऑल तो 60 दिया, यहाँ 60 क्यों नहीं रखे हो? ये b प्लस जी का वैल्यू 60 नहीं होगा क्या? तो मैं डायरेक्ट 60 रख सकता था, तो रेशियो नहीं निकलेगा उसमें। आप समझ पा रहे हो? तो वो मेरा अरेंजमेंट है कि मैं b प्लस जी ही रखा हूं, उसको 60 ना रख के। इसके बाद का जब आपके पास एक बार रेशियो आ गया फिर आप यहीं पहुंच जाओगे, इस मेथड में भी आप यहां पे आ जाओगे। हो गया, नोट हुआ? हो गया, नोट हुआ? मिटा दूं ये, इस साइड का तो लिख लियो। अब जो देखो बता रहा हूं आपको, ये फॉर्मूला आपके दिमाग में हमेशा एकदम याद रहना चाहिए। कौन कौन सा?
अप टू n, ये सीरीज आप देखे होगे, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़े होगे तो आप ये सब सीरीज को आपको पता होना चाहिए। इसका क्या होता है, समेशन का फॉर्मूला क्या होता है, सम का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। पूछा हुआ क्वेश्चन है आपको, समझ पा रहे हो, ये क्वेश्चन आपको SES के पेपर में दिख जाएगा। अब आपको इसी के टर्म्स में पूछा है, क्या पूछ रहा है देखो आप इसको, ये ऐसा कोई सीरीज है, क्या बोलते हैं इसको, समेशन सीरीज, नेचुरल नंबर का सम वाला सीरीज है अप टू n। इसका मैं अगर आपको जाके पूछूं कि इसका एवरेज क्या होगा, तो आपके पास ये सम का फार्मूला है, ये सम को डिवाइडेड बाई n कैंसल, n प्लस 1/2 नहीं आ जाएगा, यही ऑप्शन था आपका, n प्लस 1/2 होता है करके। क्लियर हो पा रहा है आपको, ये तो मेरे पास सम का फार्मूला है। एवरेज होता क्या है, सम बाई n, इसमें n प्लस 1/2 में एक बार और n डिवाइड करूंगा, ऊपर n नीचे n कैंसिल हो गया आपका आंसर। तो ऐसे सीरीज का डायरेक्ट एवरेज क्या होता है, n प्लस 1/2। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं। अगर ये सबको मिटा के मैं ऐसा लिख देता हूं, देखो अप टू यहाँ पे 100 तक के लिख देता हूं, अब मैं पूछूंगा आपको इसका एवरेज क्या हो रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा, 101/2, तो कितना हो जाएगा आपका, 101/2 कितना, 55 कितना आ जाएगा आपका, 50.5 आ जाएगा आपका। क्लियर है, तो आप इसको ध्यान रखो, आपका ये सीरीज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको दिमाग में रहना चाहिए, क्या, ऐसे वाला सीरीज। इसमें फिर अगेन आपके पास कॉन्सेप्ट क्या आता है, ये सर n कब होगा, ऐसा, और ये सीरीज का मेन कंसेप्ट क्या है, जब ये 1 से चालू हो। क्लियर हो पा रहा है, ये सीरीज कब वैलिड होगा, जब ये 1 से चालू होगा। नेक्स्ट मैं ऐसा कर देता हूं, देखो आपके लिए, अभी मैं ऐसा दिख रहा हूं आपको, देखो अप टू 50, चलो भाई इसका एवरेज बताओ, बैठने गिनने बैठोगे क्या वहां पे, नहीं, आपका आंसर क्या होगा, 51/2, 25.5। क्लियर है, तो आप सिंपल ध्यान रखो, आपको इसके पास सम का पता है, सम डिवाइडेड बाई n। इस केस में आप ये बता पा रहे हो सर ये n यही होगा, लेकिन अब मैं इसको ऐसा कर देता हूं, चलो 15, ये 16 और ये 50, अब क्या होगा, n 50 होगा क्या, ये 50 नहीं होगा अब n, तो इसके लिए आप समेशन का फार्मूला लगा ही नहीं सकते ना आप। अरे ये सम का फार्मूला कैसे लगाओगे, ये फार्मूला कब वैलिड है, जब व्हेन इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1। तो इसके लिए मेरे को अरेंजमेंट करना पड़ेगा। अरेंजमेंट क्या, इसको देखो, मैं अगर आपको पूछूं इस सीरीज का सम क्या होगा, तो आप क्या कर सकते हो, सर मेरे पास ये तो पता है, एक काम करता हूं ना, इसका मैं पहले लगा लेता हूं, इसमें मेरे को कौन से टर्म नहीं चाहिए, तो मेरे को 1 से लेके 14 तक के तो नहीं चाहिए, इसको माइनस कर लो। समझ पा रहे हो, आपका सम आ जाएगा। 1 से 50 का फॉर्मूला पता है आपको, इस वाले केस में n का वैल्यू क्या होगा, 50। तो यहाँ पे जैसे मैं पुट करूंगा तो आपका इसका समेशन क्या आएगा, देखो 50 इंटू 51/2 माइनस इसका क्या आ जाएगा, 14 इंटू 15/2। इसको सॉल्व करोगे तो ये पूरे ओवरऑल सीरीज का सम आ जाएगा। समझ पा रहे हो, अरेंजमेंट को देखो, मैं क्या किया हूँ, 1 से 50 का पता है मेरे को, उसमें मेरे को 1 से लेके 14 ही तो नहीं चाहिए, तो मैं उसको माइनस कर दिया। ये भूल जाओ आपकी, आप ऐसे ऐसे माइनस कर लोगे और n को पुट कर लोगे। समझ पा रहे हो, सिंपल रूल आपका, ये फार्मूला वैलिड कब होगा, जब आप 1 से चालू होगा। क्लियर है आपको, ये मल्टीपल टाइम देखने को मिलेगा। समझ पा रहे हो, अब देखो मैं यहाँ पे देता हूँ आपको, देखो जैसे ये 1 ऐसा सीरीज आपका, इसका n का वैल्यू क्या है आपका, 5 है यहाँ पे। अब मैं ऐसा लिख देता हूँ, अभी कितना है n का वैल्यू, अभी भी 5 है, लेकिन आप जब 9 - 5 करोगे तो क्या आएगा आपका, गलत हो रहा है कि नहीं। अब n का वैल्यू आप 4 रख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा आपका। समझ पा रहे हो, ये चीज को ध्यान रखो आप। जब ये यहां से स्टार्ट होता है, आप यहां से 1 से लेके 5 में देख रहे हो तो डायरेक्ट n को वैल्यू 5 बता दे रहे हो, लेकिन जब आपको जज करना है, अभी जैसे आप ये बोल रहे थे कोई 50 कहाँ आ गया, 50 - 15 कर देते हैं, कितना आ जाता है 35, और 35 रख के आप सॉल्व करो, आपका आंसर गलत हो जाएगा। वो क्या होगा, 35 + 1 होगा। क्लियर है आपको, तो ये चीज को समझो। अब मेरे पास ये पूरा ओवरऑल सम है, मैं अगर पूछ दूं वर्स्ट केस में, इतना टफ तो नहीं पूछेगा, इस सीरीज का एवरेज बताओ, तब आप इसमें नीचे में n रखना पड़ेगा ना आपको। n क्या होगा आपका, 50 - 15 + 1, नीचे क्या आ जाएगा आपका 36। इसको सॉल्व कर दो, आपका एवरेज आ जाएगा। क्या क्या किया हूं देखो आप, ये वाला ऊपर वाला पूरा सम है कि नहीं, सम कैसे आया, 1 से 50 वाले को मैं सम निकाला, उसमें 1 से 14 वाले को माइनस कर दिया, इसका जो भी आंसर आएगा वो ओवरऑल सम होगा सीरीज का। उसके डिनोमिनेटर में एवरेज क्या होता है, ओवरऑल सम बाई n। n कैसे होगा, तो सर जब ये सीरीज 1 से चालू होता है तो मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ आखिरी के नंबर को देख के n यही होगा, वही तो डिनोमिनेटर में n बनेगा। लेकिन ऐसे वाली सीरीज में देखो 5, 6, 7, 8 और 9, इस केस में आप n कैसे निकालोगे, 9 होगा आपका n, या तो 9 - 5 4 होगा क्या,
4 होगा तो देखो 5 टर्म कैसे दिख रहे हैं, समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं। कभी भी इस वाले केस में अगर आपको दिख रहा है तो याद रखो लार्ज नंबर माइनस स्मॉल नंबर प्लस 1, ये n बनेगा आपका। यहां पे फंस जाओगे आप एक बार इसको यहां पे 35 से डिवाइड करूंगा, एक ऑप्शन मैच करेगा मेरा, समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं। आप एकदम केयरफुली ध्यान दो, कभी भी आपको n निकालना है, कौन से केस में, जिसमें जो स्टार्ट 1 से नहीं हो रहा है, उस केस में आप ये बड़े वाले नंबर से स्मॉलर नंबर को माइनस कर दो, तो आपके पास जो आ रहा है वो n नहीं है, n होता है n+1। तो यहाँ पे 35 आ रहा था तो +1 के तो 36, जैसे यहाँ पे देखो ये आपको दिख भी रहा है, 9 - 5 करूंगा तो 4 आएगा, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स कितने इसमें 5, तो वो कब आएगा 4+1 में आएगा। आपको क्लियर है, आपको नोट कर लो आप इसको। तो आपके लिए ये फॉर्मूला आपको एकदम दिमाग में बिठा रहना चाहिए, आपके वर्कशीट में ये डला हुआ है फॉर्मूला, नहीं लिखोगे तो कॉपी छोड़ दो, आप पीछे पलटोगे तो आपको दिख जाएगा ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। ये कौन सा है आपका, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये वाला जो क्वेश्चन है आपको पूछा है, क्या पूछा है, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स ना पूछ के पूछा है कि नेचुरल नंबर्स का एवरेज क्या होता है। तो एवरेज क्या होगा आपका, सम बाई n, आपको देखना था n × n + 1/2। सर इसको n से और डिवाइड करो, खत्म, आपका ये आंसर था n + 1/2, एक ऑप्शन n + 1/2 था। क्लियर है आपको, ये होता है एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला होता है n + 1/2। क्लियर है, नोट करो आप इसको थोड़ा सा, जितना बोला ये समझ आ रहा है ना आपको। ये वाला पॉइंट को एकदम ध्यान रखना आप, जो मैं बता रहा हूं ये n क्या होगा इस केस में। ये जो कंसेप्ट है सब आपका सेफ सबके लिए अवेलेबल हो, मतलब एप्लीकेबल होगा। अभी नेक्स्ट और देखेंगे हम स्क्वायर वाले का सम, फिर क्यूब वाले का सम। इसको आप लिख ले रहे हो, एग्जैक्ट आंसर आप बताना। अगर मैं आपको क्वेश्चन देता हूं कि 15, 16 और ऐसे 50 है, इसका मैं बोल रहा हूं आपको निकालना है। क्लियर है आपको, ये तो, लेकिन इसको इतना तामझाम करने की जरूरत था क्या आपको। ये जो कंसेप्ट सिखा रहा हूं मैं आपको, ये कंसेप्ट किस लिए है बताओ आप, ये किसके लिए है, ये समेशन निकालने के लिए। आपको एवरेज नहीं पूछेगा, एवरेज अगर मैं आपको सिंपली ऐसी दूं 15, 16 से 50, तो ये एपी सीरीज है खुद में, सीधा 50 और 15 65 / 2 करूंगा तो भी यही जितना सॉल्व करके लाया आ जाएगा मेरा आंसर, समझ पा रहे हो। लेकिन ये आपका जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि आपको सम कैसे निकलता है। अब ये स्क्वायर वाले सीरीज में जब बनेगा ना तो ये आपका एपी सीरीज नहीं होता। क्लियर है, मिटा दूं ये। नेक्स्ट देखो, आपको जो दूसरा सीरीज याद रखना है वो कौन सा है आपका, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर वाला। पीछे पलटो आप, वर्कशीट में डला हुआ है फॉर्मूला, देखो आप पीछे पलटो आप, उसका वर्कशीट में डला हुआ है आपके, देखो फॉर्मूले को, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। ये सब सीरीज का ध्यान रखो आप, मैं इसलिए बता रहा हूं, कई बार आपको बहुत सारे पेपर में दिख जाएगा। इसका सम क्या होता है, n × n+1 और 2n + 1/6। क्लियर है आपको, दिख रहा है, ऐसा होता है। अभी देखो आपको मैं बता रहा हूं, एक क्वेश्चन जो अप्रोच होता है पूछने का, वो कैसे क्वेश्चन भी आपको पेपर में देखने को मिलेगा। आजकल SES का FT लेवल बढ़ गया है। जैसे मैं देखो आपको ये सीरीज लिख के दे रहा हूं, 1, 4 और ये 9 प्लस सो ऑन। इसके लिए मैं 4 ऑप्शन लिख के दे रहा हूं, देखते जाओ आप, n × n+1, 2n + 1/6। ऑप्शन नंबर बी, n × n-1, 2n + 1/6, n × 2n + 1/6, ये ऑप्शन नंबर सी है। और ऑप्शन नंबर डी है
n स्क्वायर n माइनस 1 होल स्क्वायर 2n प्लस 1 होल स्क्वायर बाई 6। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? अभी तो आपको पता है ये नहीं पता या कोई भी रैंडम सीरीज होगा, इसको जज कैसे करते हैं मैं बता रहा हूँ। एक्चुअल में ये डिराइव्ड फार्मूला है, आप मैथ्स में इसको पूरा डिराइव करके लाया गया है, समझ रहे हो आप? तो आप इसको जब भी जज करना है तो आपको अगर ऐसे फॉर्मेट में मैं दे दिया और कोई भी सीरीज हो तो ये मान के चलो ये जो भी होगा इसका सेटिस्फाई करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये दो टर्म को ले लेता हूँ। सर जब मैं n को 2 लूंगा तो मेरे आंसर 5 आना चाहिए। जब मैं n को 2 लूंगा तो 4 और 1 5 आना चाहिए। सब फार्मूले में आप n को 2 भर के देखो, आप जो भी ऑप्शन आपका 5 देगा वही आपका आंसर होगा। क्लियर है? जैसे इसको देखो आप, इसमें मैं पुट कर रहा हूँ, देखो 2 इंटू 3 6 और ये 5 जा 30 डिवाइडेड बाई 6 5। ये वाला देखो 2 इंटू 2 4 और ये कितना 5 4 5 20 बाई 6। नहीं आ रहा है आपका आंसर, तो किसी में नहीं आएगा। लेकिन अभी तो आपको पता है इसलिए आप डायरेक्ट ये आंसर को बता पा रहे हो। नहीं पता तो आप सिंपली कुछ भी हो पहले के दो टर्म को पकड़ लो आप, वो आप n का वैल्यू को वो 2 रखो और जो भी आपका सम आ रहा है वो उतना आना चाहिए। एक ही फॉर्मूला सेटिस्फाई करेगा ना आपका। तो ये रिवर्स अप्रोच होता है, आप उतना उस टाइम पे बैठ कर इसको डिराइव नहीं कर सकते। क्या है, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा अच्छे एग्जाम्स में। जैसे मैं अब आपको ये मिटा दूं और आपको ये बताया ही नहीं, मैं आपको पूछूं इसमें से कौन सा फॉर्मूला सही है, कैसे बताओगे आप? बता पाओगे? तो आपको अप्रोच देखो, आप कुछ मत करो, दो पेयर को पकड़ो, नेक्स्ट ये सेटिस्फाई करेगा अगर आप n इक्वल टू 3 रखोगे। क्या मतलब मेरे को 3 रख के जबरदस्ती कॉम्प्लिकेशन बढ़ाने से? जितना बड़ा नंबर लोगे उतना मल्टीप्लीकेशन और कैलकुलेशन में भारी पड़ेगा आपको। तो सिंपली मेक अ पेयर ऑफ 2, 2 को लो तो आपके केस में 4 और 1 5 सम आना चाहिए। जो भी फॉर्मूला आपका सेटिस्फाई कर रहा है, जैसे मेरा अभी ए सेटिस्फाई कर रहा है तो मेरा आंसर क्या हो गया, ए। क्लियर है आपको? तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है पेपर में, ध्यान रखना इसको। फिलहाल मैं बात कर रहा था ये स्क्वायर वाला सीरीज का, इसका फॉर्मूला ये होता है। अगेन आपको फिर आगे जाओगे तो आपको कैसा दिख जाएगा, सर ये अगर मेरे को क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया तो इसका एवरेज फाइंड करो। फिर वही क्वेश्चन आपके लिए क्या हो गया, इसका 6 से चालू हो रहा है तो अब यहाँ पे n का वैल्यू आप 10 नहीं भर सकते, समझ पा रहे हो? नहीं, आप n का वैल्यू को 5 भर सकते हो। 10 माइनस 6 करोगे 4 और 1 5, नहीं भर सकते आप। इसको सिंपली क्या करना पड़ेगा, पहले आप सम निकालोगे। तो सम निकालने के लिए आपको क्या तरीका अपनाना पड़ेगा, पहले सर 1 से लेके 10 वाला लगा देते हैं एक बार स्क्वायर फार्मूला। 1 से 10 का पता है ना आपको, माइनस क्या करोगे आप, 1 से 5 वाले को माइनस कर दो आप। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? ये थोड़ा सा आप लोग को लग रहा होगा ये ऐसा कैसे हो रहा है, लेकिन आपको अच्छा क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसा पूछता है पेपर में। जिसका फॉर्मूला पता है मैं अरेंजमेंट कर सकता हूँ। क्लियर है आपको? सेम चीज है जो मैं वहां पे उस वाले में कर रहा था। अब ये बताओ, ये कभी भी आपका एपी सीरीज बन रहा है क्या? नेक्स्ट वाला क्या 16 आएगा, ये एपी सीरीज नहीं बन रहा है, तो मैं इसमें ऐसा नहीं बोल सकता 16 प्लस 1 17/2 मेरा आंसर होगा एवरेज का। बोल सकता हूँ क्या? इस केस में आपको सिंपली अगर मैं बोलूं कि ये 6 प्लस 7 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर का आपको एवरेज निकालना है तो आपके पास इससे सम निकालोगे और डिवाइड कैसे करोगे, 10 माइनस 6 कितना हो गया आपका 4 प्लस 1 5, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा आपका 5 आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आपका एवरेज आ जाएगा। क्लियर है? नोट कर लो थोड़ा सा, आप इसको ध्यान से नोट कर लो। ये वाला क्वेश्चन तो आपको मिल सकता है पेपर में, तो ध्यान में रहे आपको। सेम आपको क्यूब के लिए भी पढ़ना है, क्यूब का भी एक फॉर्मूला होता है, वो लिखवा दूंगा मैं अभी आपको, नोट करो आप इसको। पढ़ रहे हो तो एक ही बार अच्छे से पढ़ो, बार बार क्या पढ़ना है फिर, ठीक है? कुछ डाउट है तो अभी आप पूछ लो। मैं क्या बोला, आप इस केस में फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर सकते हो क्या? कर सकते हो क्या? क्यों नहीं कर सकते हो? 1 से स्टार्ट नहीं, वो एपी सीरीज फॉर्म ही नहीं कर रहा है ना। वो फॉर्मूला कब वैलिड होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 एपी सीरीज में। अभी ये कहीं पे आपको दिख रहा है 1 4 9 और 16, ये तो रैंडम सीरीज है सर। अभी इसका आंसर कैसे आएगा आपका, कोई भी कॉमन डिफरेंस नहीं मैच कर रहा है। तो दूसरा ऑप्शन है कि आप सबका ऐड कर लो। लेकिन जब मैं आपको ऐसा क्वेश्चन दूंगा 6 से लेके 100 का स्क्वायर, तब आप ऐड कर पाओगे उसको? नहीं, तब आपको क्या करना पड़ेगा, उसका सम निकालोगे। सम निकाल के डिवाइडेड बाई n, क्लियर है? तब आपका फाइनल एवरेज आएगा।
ये पीछे आपके लिए पूरा वर्कशीट में देके रखा हूं, मैं आपको जस्ट समझा दिया हूं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक के है, ये पूरा इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। आपको क्लियर है? इसको घर जाके सॉल्व करना इत्मीनान से। थोड़ा सा ये स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन होता है जो आपको अच्छे पेपर में देखने को मिलेगा। और आपको लग रहा है ये यहाँ पे मैं 100 देखूंगा, 20 से 100 वाले में n का वैल्यू 100 रखूंगा, आपका आंसर आएगा क्या? एक ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, गलत है जो कि, ठीक है। हो गया, नोट हुआ? अब देखो आप इसमें नेक्स्ट जो सीरीज होता है आपका, कौन सा सीरीज होता है? क्यूब वाला, वो भी आपका पीछे लिखा हुआ है, पीछे लिखा हुआ है। वो कैसा क्यूबिकल सीरीज होता है, मतलब नेचुरल नंबर का क्यूब वाला सीरीज। देखो 1 2 3 अप टू ये n क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो सिंपली याद रखने के लिए देखो, n इंटू n प्लस 1 किसका होता है? ये किसका होता है? इस वाले सीरीज का होता है। n इंटू n प्लस 1/2 ये किसका होता है? इस वाले सीरीज का समेशन ये होता है। इसके पावर में क्या है आपका? 1, इसके पावर में 3, कितने का डिफरेंस है आपका? 2 का। तो आप इसको पूरा स्क्वायर कर दो, आपका यही फार्मूला ही आ जाएगा, n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4। पीछे देखोगे यही फार्मूला है आपका। फिर आपको मैं ऐसे क्वेश्चन देता हूं, देखो आपका ये 1 8 और ये कितना 27 एंड सो ऑन, इसको रख देता हूं 1000। चलो भाई इसका बताओ आप मेरे को सम क्या हो रहा है, इसका सम क्या हो रहा है मैं पूछूंगा आपको। ऐसा क्वेश्चन देके मैं सम पूछूंगा, तो सिंपली आप इसको थोड़ा देख के क्या बता सकते हो? सर ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है और ये 3 का क्यूब है, अप टू इसको आप कर दो क्यूब रूट ऑफ 1000, आपको दिख जाएगा वो किसका है, 10 का है वो। तो आपको सिंपली क्या हो रहा है, मैं पूछना क्या चाह रहा हूँ आपसे, ये ना देके मैं पूछना चाह रहा हूँ भाई ये यहाँ से लेके 10 के क्यूब का इसका एवरेज बताओ। फिर क्या दिक्कत है आपको? एक बार उसमें सम निकालो और डिवाइडेड बाई n कर दो। अब ये तो 1 से चालू हो रहा है, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा? n 10 आएगा। समझ पा रहे हो ना क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो ऐसा वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन आपको पूछता है। क्लियर है? देख लो, आप इसको नोट करना है तो आपके वर्कशीट में डला हुआ है ऑलरेडी। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप ये पूरा 1 से लेके 8 तक का क्वेश्चन घर जाके बनाना। क्लियर है? एक क्वेश्चन जो छूट रहा है, क्वेश्चन नंबर 26, ये लास्ट वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन है। देखो आप क्वेश्चन नंबर 26वां, क्वेश्चन नंबर 26 देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। देखो आप, ये क्वेश्चन भी आपको पूछता है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 26 को देखो आप, द एवरेज ऑफ 50 नंबर्स इज 45। ऐसे 50 नंबर है जिसका एवरेज क्या है? 45 है। एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 नंबर इज 50 एंड दैट ऑफ लास्ट 31 नंबर इज 42। इसका मतलब समझो आप, जैसे मैं बोल रहा हूं 1 2 ऐसे कुछ कितने नंबर हैं? 50 नंबर है। ये 50 नंबर का एवरेज कुछ दिया है आपको। तो पहले वाले केस में मैं बोल रहा हूं ओरिजिनल केस दिया हुआ, इसको देखो कैसे अप्रोच होता है इसका। n कितना दिया आपको? 50। इसका एवरेज कितना दिया आपको? 45। तो ये ओवरऑल सम निकल जाएगा यहां से मेरा। 50 नंबर का सम नहीं निकल जाएगा क्या? क्या होता है एवरेज? क्या होता है? सम बाई n। तो सम क्या होगा आपका? एवरेज इनटू n। क्लियर है आपको? नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखो आपका, यहीं पे एक ग्रुपिंग कर दिया है। एक ग्रुपिंग में क्या बोल रहा है देखो, पहले के 20 नंबर का, पहले के 20 नंबर में मतलब n का वैल्यू कितना हो गया? 20 और एवरेज कितना दे रहा है उसका? 50। ये शुरू के 20 नंबर का। उसके बाद क्वेश्चन में क्या दे रहा है नेक्स्ट देखो, दैट ऑफ लास्ट 31 नंबर। तो लास्ट 31 नंबर मतलब यहीं पे एक नंबर कोई कॉमन बैठ रहा होगा। तो यहाँ पे n कितना हो गया आपका? 31 और सम कितना हो गया? एवरेज कितना दिया इसका देखो? 42। अब ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? मेरा ऊपर में n 51 हो जा रहा है और नीचे में n 50 हो जा रहा है। एक नंबर रिपीट हो रहा है, हमेशा एक नंबर का डिफरेंस आएगा। समझ पा रहे हो? ये उल्टा भी कर सकता था मैं, जैसे मैं आपको बोलता कि शुरू के 20 नंबर का और लास्ट के 29 नंबर का, तब आपको कैसे दिखता? सर यहाँ पे मेरा n 50 हो रहा है और ऊपर में 45 49 कैसे हो जा रहा है? तो एक नंबर या तो कॉमन होता है या तो एक नंबर छूटता है। गेटिंग माई पॉइंट क्या बोलना चाह रहा हूँ? और वो कौन सा नंबर होता है जो आपको क्वेश्चन में पूछा है? देखो आपको क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द 20th नंबर। इस केस में कौन सा नंबर है वो? 20वां नंबर ये जो रिपीट हो रहा है। ये जो आपका जो भी नंबर घूम रहा होगा तो एक नंबर या तो छूटेगा
या तो एक नंबर रिपीट होगा, रिपीट हो रहा है इसलिए वो 51 हो जा रहा है, और नीचे वाला क्या हो जा रहा है आपका 50। तो अभी मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या बताओ सर, वो 20th नंबर होगा, वो ऐसा एक काम कर लेते हैं, ओवरऑल एवरेज 45 है, इसमें ये दोनों वाले को माइनस कर देते हैं। ऐसा हो पाएगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि कभी भी आप एवरेज में कंपैरिजन नहीं कर पाओगे, आपको चाहिए सम। लेकिन यहाँ पे 3 ठोक मैटर वाला नंबर है, इसलिए मैं टी मेथड से सॉल्व नहीं कर पाऊंगा इसको। समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो मेरे को सिंपली अब आपको यहाँ पे करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई होगा भी तो कैसे होगा बताओ, जो नंबर n बड़ा है उसका समेशन बड़ा होगा ना। समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये n 50 है और एवरेज कितना है 45, तो इसका सम कितना हो रहा है देखो आप, इसका 50 इंटू कितना हो रहा है 1250, आपका कितना हो रहा है आपका, इसको सॉल्व करो कितना आ रहा है आपका, देखो यही है ना, 5 4 या 20 और कितना 2250। क्लियर है आपको? ये वाला देखो 50 इंटू 45 2250, ये किसका है आपका, सम ऑफ ऑल द 50 नंबर्स। समझो आप इसको। फिर नेक्स्ट ग्रुप करता हूं तो सम 1 बोल देता हूं मैं, चलो आपका ये वाला 50 और 20, एक ग्रुप ये हो गया शुरू के 20 नंबर का। तो n कितना है इस केस में 20 और एवरेज कितना है आपका 50, मतलब ये वाला जो S1 का वैल्यू है सर वो कितना है 1000। दिख पा रहा है आपको? सेम नेक्स्ट केस में मैं जाता हूं S2 का वैल्यू, तो S2 का वैल्यू कितना है सर, n यहाँ पे तो 31 है और इसका एवरेज कितना है आपका 42। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो S2 का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 1302, लगभग यही आएगा। देखो क्लियर है? इसको सबका सम है मेरे पास, इसको जब समझोगे आप तो ये बताओ मेरे को, ये वाला n का समेशन 51 हो रहा है और ये वाला n का समेशन कितना हो रहा है 50, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करोगे, छोटे में से बड़े को। तो आपको क्या करना है, सिंपली आप देखो इसको, ये मैं यहाँ पे अगर मैं ऐसा लिखता हूँ देखो S1 प्लस S2, ये बड़े वाले समेशन हो गया, इस वाले में आपको माइनस कर देना है S ओरिजिनल को। ऐसा क्यों? क्योंकि ये क्लब करके 51 बन रहा है और ये 50 बन रहा है। समझ पा रहे हो? और यही जो आपका आंसर है, ये कौन सा नंबर है 20th नंबर। ये 20th नंबर क्यों हो रहा है? क्योंकि कभी भी ऐसा क्वेश्चन फ्रेम नहीं हो सकता जिसमें बीच में बहुत सारे नंबर मिसिंग हो, एक ही नंबर का गैप हो सकता है। जैसे इसमें आपका ऊपर वाले का क्या हो रहा था, एक नंबर ज्यादा हो रहा है 51 और नीचे वाले में कितना हो रहा है 50 हो रहा है। क्लियर है? इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या दिखेगा, 20th नंबर कौन सा नंबर होगा आपका। तो यहाँ पे मैं सॉल्व करके कैसे ला रहा हूँ आपका, ये 1000 प्लस 1302, ये क्या है मेरा सम ऑफ ऑल 51 नंबर्स। सम ऑफ ऑल 51 नंबर्स कितना हो रहा है मेरा 1000 प्लस 1302 माइनस सम ऑफ 50 नंबर कितना है मेरा 2250। इसको सॉल्व करोगे तो आपका वो नंबर मिल जाएगा जो कॉमन, आपका एक जो रिपीट हो रहा है या तो एक जो छूटेगा। क्या आंसर आ रहा है आपका, इसको चेक करो, देखो कितना आ रहा है आपका, ये 52 आएगा आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी। फिर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, बड़ा वाला जो n होगा उससे छोटे वाले n को माइनस करना है। क्लियर है? नोट करो इसको, मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूं जिसमें आपको रिवर्स करना पड़ेगा।